की जय, राधा माधव की जय। हमारे ऋग्वेद का एक उपनिषद है, राधिका उपनिषद। उसमें श्री राधा रानी का बहुत सुंदर वर्णन है। श्री राधा रानी के 28 नाम के वर्णन से शुरू है। हमारे संत महात्मा श्री राधा रानी की सुबह होकर 28 नाम का उच्चारण करते हैं और उनसे ठाकुर के चरणों में प्रेम की याचना करते हैं। नाम के क्रम सुनते हैं। राधा रासेश्वरी रम्या विश्वमंत्रा की देवता सर्वमाता सर्ववंद्या वृंदारण्य विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा राधिका आरण्या रुक्मिणी परमेश्वरी प्रापत्रा पुन्ना पूर्णचंद्र निभानना गोपी मुक्ति प्रदा भव्याधि विनाशिनी गोपियारानी की जय। ये 28 नाम के जाप करने से हमारे जीवन में जितने भी कर्मस हैं विघ्न बाधा सबका नाश हो जाता है। एक एक नाम में असंख्य शक्तियां भरी, असंख्य यज्ञ की शक्तियां भरी। तो हमें श्री राधा रानी जी के बारे में जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण को समझना और सारांश इतना ही समझ लीजिए कि श्री राधा श्री कृष्ण ही है, वो नहीं है। अगर वो सुन रहे ना रसोया परमानंदा एक केवल विभासदा श्री राधा कृष्ण उपाग्राम 10 से 10 के नमः। भगवान दुनिया क्यों बनाया? हमको प्रेम चाहिए, हम लोग के साथ लीला करते हैं। हम लोग को पहले दे दिए धन दौलत भोजन बोलते हैं, हमको खिला। हम लोग को पैदा करने बोले हमसे प्रेम करो। आज जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान से प्रेम करते हैं, वो पिता मानते हैं, वो मित्र मानते हैं, किसी शाखा को बेटा भी मानते हैं। किसी किसी के लिए भगवान छोटा भाई बनकर आए, किसी के लिए भगवान सेवा भी बनती है, सेवक बनती है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको प्रेम देते हैं। तो जब भगवान को दिल नहीं भरा तो वो अपने को श्री राधा रूप में प्रकट करते और विशेष लीला शुरू की। हमें याद रखना श्री राधा और कृष्ण जो अलौकिक शरीर है, इसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ठाकुर का पहला ही श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। उनका शरीर हमसे जैसा नहीं है। हमारे शरीर घटता बढ़ता है, मन मूत्र निकलता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी पसीना। भगवान का शरीर अलौकिक है, एक ही उम्र 16 साल के नजर आते हैं। और श्री राधा रानी को भी वो अपने स्वरूप से बनाया। श्री राधा रानी जी के साथ 16 साल नजर आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाने का सबसे आसान उपाय श्री राधा रानी जी को दर्शन करना। जब हम गीता हटवा से पूछें कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का सहज उपाय, गीता पढ़ने पढ़ो और श्री राधा रानी का नाम जपो। ये दो में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छिपा है। तीसरा सत्संग करो, संत महात्मा की कृपा से मिलेगी। तो बोले राधा राधा का जाप करो, राधा 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 बोली राधा 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 जब राधा राधा करते तो क्या बनता है? धारा धारा शक्ति पावर। तो श्री राधा रानी इतना सुंदर है, हमारे ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड की जितनी सुंदरता है, पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों के, फूलों की, पशु पक्षी की, प्रकृति की, ये सारी सुंदरता को भी अगर जोड़ दिया जाए तो श्री राधा रानी के नख, उनके जो नख है पैर का, अंगूठे का, उसकी सुंदरता के करोड़वा का करोड़वा हिस्सा भी नहीं हो सकता। ये सुंदर है। इसलिए कहा गया है कि नाम जपना चाहिए राधा राधा और ध्यान करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण। जिसके मन में पूर्ण पवित्रता न आ जाए, ब्रह्म ज्ञान न हो जाए, वो श्री राधा रानी का अभी ध्यान करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि श्री राधा रानी इतनी सुंदर है, हम सब की माँ है। हमारी माँ इतनी सुंदर है कि आप उन्हें देखे तो मैं दुनिया में कुछ भी अच्छा ना लगे। तो पहले
लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसके बाद उनको प्रसन्न करते हैं, फिर उसे गोपी का सिर मानते हैं। आप शंकर भगवान सुने, उन्हें भी इच्छा हुआ कमरास में जाए, वहां रोक दिए गए, बोले ना यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो तब किए, सैकड़ों साल तब किए, तो उन्हें गोपी का शरीर मिला और तब वो गोपी बनकर रासलीला प्रवेश। बहुत सा पढ़ेंगे श्री राधा माधव कीर्तन में हनुमान दास त्याग करते हैं, लाखों साल तब ये ऋषि मुनि तो गोपी का शरीर मिला। गोपी साधारण नहीं है, उसी राधा रानी कुछ को प्रकट किए, कुछ देवी देवता बने, कुछ ऋषि मुनि बने, साधारण नहीं। इसलिए हमें राधा राधा नाम जप कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर, गीता पढ़, पहले अपने आप को आत्मज्ञानी बनाना है। जब हमें हमारे मन में नाम का भी काम न होना, तब हम उनका दर्शन करेंगे अधिकारी हो। जिससे कोई काली जी का भक्त है तो ध्यान उसको करना है किसको, दुर्गा जी का। नाम काली जी का जप सकता है, लेकिन ध्यान करना है किसका, दुर्गा जी का। काली माँ नंग भंग स्वर रूप में रहती और तो अपने माँ को सुख में क्यों आह्वान करेगा किसी रूप में। वैसे ही जब तक हमारा मन को पवित्र ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की ही ध्यान करना चाहिए, नाम श्री राधा रानी का जपना चाहिए। सौभाग्य से कभी वृंदावन जाने का अवसर मिला, बरसाने में गए, जो कि यहाँ बैठी है फोटो डाल रहे थे गोकुल का वृंदावन की, तो आप बोले कि मेरे तरफ से प्रणाम कर लेना। उससे मैं सासाराम में था, भजन कार्यक्रम चल रहा था, कि ठाकुर जी से बोले और वहीं में था, मैंने रिजर्वेशन वाले को मित्र करा दी कि आपको चलना है, साथ में सत्या भी थी, दोनों लोग गए, जहाँ गए घूमे वहाँ सब घूम कर हम लोग आए। लास्ट में 2 जगह बच रहा था, ऋति रमन और गोकुल नहीं जा पाए थे, हम सोचे जाएंगे, बहुत गर्मी थी, लेकिन सत्या का बहुत भाव था। तो ठाकुर जी लीला के बोले तोरा भाग होगा तो फिर घूम लोगी, क्या परेशान हो। उतने में कहा गाड़ी वाला कहा घुमा देंगे। रात में ट्रेन था, तो घबरा रहे थे, 6-7 बजे आए, 11-12 बजे लौटना है, फिर वो घुमा दिया। गए भी वहाँ ठाकुर जी से आह्वान किए, हम लोग गए, ठाकुर जी एहसास कराए 2 जगह घुमाकर कि मैं ही बुलाता हूँ तब आते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा माधव की जय। तो श्री राधा रानी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ कृपा से निकल रही है, यहाँ आपको सिर्फ उनके अनुकूल करना है। जो श्री राधा माधव के चरण में आता है उनके लिए मुक्ति का भी गेट खुल जाता है। आप जाएंगे बरसाने में वहाँ लिखा हुआ है कि मुक्ति पूछे ठाकुर से कि मेरी मुक्ति कैसे हो। मुक्ति जाकर पूछा ठाकुर जी से कि मेरी मुक्ति कैसे हो। ठाकुर जी बोले जिस दिन श्री राधा रानी के चरणों का धूप तुम पे पड़ जाएगा ना तो मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से श्री राधा रानी में के चरणों में प्रेम आता है। एक जीवन में 2 चीज कृपा साथ है, एक गीता समझ में आना, गीता पे रुचि होना, और एक श्री राधा रानी जी के चरण में। ये 2 अगर आपके जीवन में आ गया ना तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। मौका निकालकर गीता जी पढ़िए। गीता पढ़ने के लिए नॉलेज की आवश्यकता नहीं। मैं गीता उस दिन पढ़ता था, उतना ही समझता था जितना समझता हूँ 8वीं क्लास में। तो श्री राधा रानी जी का ध्यान करना है और उनकी कृपा हो जाए। तो जैसे कोई बच्चा को या बूढ़ा को इच्छा है कि मैं गन्ना का स्वाद लूं, अब दांत कमजोर है तो लोग क्या करता है, गया गन्ना का रस ला के पिला दिया। अब सब जानते हैं कि हमको मुक्ति मिले इस भवसागर से छूटे, जो बहुत कठिन है। दांत नहीं है तो गन्ना कैसे चूसोगे। यहाँ पर कलवश भरा हुआ है, पवित्रता है नहीं, हम चाहते हैं यार मुक्ति प्राप्त करें। तो तब भगवान की विशेष कृपा से श्री राधा रानी जी का प्रेम अगर मिल जाए तो आप शहद में जैसे यहाँ रस पिए वैसे प्रेम रस पीकर आप निकल जाएंगे। वो प्रेम रस है, इसलिए उसका नाम रास है। रास लीला उस राधा लीला नहीं है। तो जब वृंदावन में था तो हमारे गांव के लोग बोले कि साथ दशहरा में हम चाहते कि यहाँ आए। मैं उसको थोड़ा नहीं ख्याल दिया, मैं जब कहाँ बोले जाओ जो ब्यास जी आते वो कहीं और थे। वो तो मैं प्रार्थना किया कि गाँव वाला कह रहा है, फिर उसकी कृपा हुई, बड़ा लीला का अदब है। वहीं मुझे ब्यास से मुलाकात हो गया किसी तरह से, और वो गांव में मेरा 10 दिन का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। जिंदगिया से लेकर एकादशी तक तो 10 दिन मौका मिलेगा वहाँ रहने का। तो हम लोग इस बात को याद कर लीजिए कि हमें बिना मेहनत के अगर भवसागर से तरना है तो प्रेम चाहिए। प्रेम अंतिम साधन है।
आप जाप कीजिए, पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन प्रेम। और प्रेम क्या होता है कि परेशानी घुमाइए, लोग वहाँ घुसते रोने लगते हैं, आँख से झरझर आंसू गिर रहा है श्री राधा रानी के प्रेम के वियोग में। और एक से एक दिव्य संत महापुरुष इस क्षेत्र में वास करते हैं, बाहर से नजर नहीं आएगा। तो हमें भी प्रेम चाहिए, और वो प्रेम की मालिका कौन है, मालिकी कौन है, श्री राधा जी। जैसे राम जी का प्रेम थी हनुमान जी, राम तुम्हारे पुत्र खवारे होते ना आज्ञा बिनु पैसा दे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बिना श्री राधा रानी की कृपा के किसी को मैं अपनी भक्ति नहीं दे सकता। तो आज हम लोग याचना करें, प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें आप श्री राधा माधव चरणों में, अपने चरणों में, जुगल किशोर चरणों में प्रेम दें। बादल को जाप करेंगे राधे राधे श्याम राधे, हम बोलेंगे राधे राधे, तो बोलेंगे श्याम राधे। राधे 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 राधे